बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के एक नए टॉपिक के ऊपर लर्निंग के लिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्केजुलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप बहुत से ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जिन टास्क को आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हों, यानी जो आपके सिस्टम के ऊपर, आपके सर्वर के ऊपर ऐसा टास्क जो आपकी गैर मौजूदगी में ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, उसका हम जॉब स्केजुलिंग के ज़रिए मैनेज करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आपने सिस्टम का बैकअप लेना है और आप ये चाहते हैं कि रात के 2 बजे या 3 बजे जब यूज़र्स कम हों और आपके सिस्टम से ऑटोमेटिकली बैकअप क्रिएट हो जाए, तो फिर आप ये टास्क रन करेंगे। तो आप एक प्रोसेस है जिसको हम क्रॉन जॉब्स कहते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या यूनिक्स फैमिली ओएस में हम क्रॉन जॉब्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो क्रॉन जॉब्स है क्या, कैसे काम करता है, स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह करके देखते हैं। क्रॉन नोन एज अ क्रॉन इज़ अ जॉब स्केजुलर यूज्ड टू रन जॉब्स periodically at fixed times, dates और intervals. A daemon process run as a background process. अच्छा, daemon क्या चीज़ है? daemon हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बेसिकली उस प्रोग्राम के लिए जो बैकएंड पे चल रहा हो लेकिन वो हमें नज़र ना आ रहा हो, तो उसको हम daemon प्रोसेस कहते हैं। हर वो प्रोसेस, हर वो टास्क जो बैकग्राउंड में रन हो और वो कंटिन्यूसली रन होता रहे और उसकी बेस पे चीज़ें परफॉर्म हो, उसको हम daemon कहते हैं। It performs specified operations at predefined time or occurrence of an event without the intervention of the user. मेरे और आपके इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे और आपके कमांड देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ख़ुद ब खुद इनिशिएट होगा ये प्रोसेस, और इसकी इनिशिएशन होगी टाइम की बेस पे, डेट्स की बेस पे और इंटरवल की बेस पे। यूज़ टू ऑटोमेट रिपीटेड टास्क। मैंने जिस तरह मिसाल दी कि आपने डेली अपने सिस्टम का बैकअप लेना है, या आपने कुछ टेम्प्रेरी फाइलें डिलीट करनी है, या आपने कोई ऐसा काम करना है जो कि उस टाइम हो जब यूज़र्स उसको एक्सेस ना कर रहे हों, या फिर आप ये चाहते हैं कि उस टाइम हो जब आपने वो टाइम डिफ़ाइन किया हो। तो इस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली स्टार्ट किया जाता है। एक डायरेक्टरी है इनिट डी। अच्छा, ETC के अंदर बेसिकली ये init.d की डायरेक्टरी है और इसमें सारे यूज़र्स के मल्टी टास्क ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ये है क्या init.d, इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम पढ़ेंगे, इसको भी सीखेंगे आज। अब जो आपका क्रॉन जॉब्स हैं, बेसिकली वो इस्तेमाल होता है क्रॉन टैब के नाम से। आप जब भी क्रॉन जॉब्स को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप बेसिकली प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे क्रॉन टैब, और कमांड भी होगी क्रॉन टैब। Cron tab is a list of commands to execute the scheduled task at a specified time. Allows adding, removing and modifying the scheduled tasks. It has 6 fields, where the first 5 represent the time to run the task and the last one is for command. So पहली 5 fields आप समझें कि आपके पास 6 कॉलम्स हैं। आपके पास क्या हैं? 6 कॉलम्स हैं, और पहले 5 कॉलम्स सिर्फ डिफ़ाइन करते हैं आपके टाइम को, डेट को, और छठा जो कॉलम है वो डिफ़ाइन करता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम या कौन सा टास्क रन करना है। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम है वो है मिनट्स का कॉलम। इसकी वैल्यू होगी 0 से 59 की। ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होता है और 59 पे ख़त्म होता है। दूसरा हमारे पास कॉलम है आवर्स का, जिसकी वैल्यू होगी 0 से 23। 23 का मतलब है कि आप 0 अगर करेंगे तो इसका मतलब है करंट आवर, स्टार्टिंग वाला, ठीक है जी। और अगर आप इसको करेंगे 23 तो इसका मतलब है लास्ट आवर। क्योंकि हमने 23:59 अगर किया तो इसका मतलब है कि ये 24 घंटे पूरे होने से सिर्फ 1 मिनट पहले है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आपने लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद डे ऑफ मंथ आएगा। अगर आपकी वैल्यू 1 होगी तो ऑब्वियसली फर्स्ट डेट होगी, और अगर 31 होगी तो वो 31 लास्ट डेट होगी। अब इसमें आपकी 30th भी कवर होगा महीना, और आपका एक महीना जो आता है 28th का, या लीप ईयर में 29th का होता है फरवरी, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। द मंथ ऑफ द ईयर अगर आप फर्स्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये जनवरी है, 12 करेंगे तो ये दिसंबर है।
तो ये नंबर से हम डिफ़ाइन करते हैं कि फ़र्स्ट मंथ है या 12 मंथ है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये हमें महीनों के हिसाब से क्यों ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई ऐसा टास्क हो जो आप साल में एक दफ़ा करते हो और उसकी कोई स्पेसिफाइड डेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टास्क है जो आप कहते हैं कि वो स्टार्ट हो रात को 12 बजे यानी 0 आवर्स पे, और उसका मिनट 1 हो, और फिर उसके बाद आप ये चाहते हैं कि उसका जो टाइम है 1 जनवरी से स्टार्ट हो, 1 जनवरी से रात को 12:01 पे, ये उसकी वैल्यू होगी। तो आप वैल्यू क्या देंगे? आप देंगे 1, फर्स्ट वैल्यू होगी 1, फिर अगली वैल्यू आप 0 करेंगे, तीसरी वैल्यू आप करेंगे 1, चौथी वैल्यू आप करेंगे 1, और पाँचवीं वैल्यू आपने फ़िक्स नहीं करनी। अगर आप पाँचवीं वैल्यू फ़िक्स करेंगे तो याद रखिएगा, हो सकता है ये कई सालों बाद एक दिन आए जिस दिन संडे भी हो और 1 जनवरी भी हो, तो तब जाके ये टास्क रन होगा। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का टास्क है, तो इसको आपने याद रखना है क्रॉन जॉब को। तो डे आपने तब इस्तेमाल करना है जब आप स्पेसिफाइड डेज़ की बात करें। अब ये हो सकता है कि आप डेज़ को यूज़ करें, यानी आप एक टास्क हर संडे को करना चाह रहे हैं और संडे को रात को 12:01 पे करना चाह रहे हैं, तो फिर आप डे नहीं उसमें डिफ़ाइन करेंगे, डे ऑफ मंथ यानी फ़र्स्ट डेट है या सेकंड डेट है, और ना ही आप महीना डिफ़ाइन करेंगे, बल्कि आप सिर्फ डे से मुराद डे ऑफ द वीक, आप आवर और मिनट डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ज़रा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कैसे किस तरह करते किस तरह है ये देखेंगे, और लास्ट में वो कमांड जो आपने रन करनी है। चलें जी, अब ये आपके पास फाइल है, बड़ी सिंपल सी फाइल है, जिस फाइल को हमने क्रॉन टैब स्पेस डैश ई करके खोलना है। ई से मतलब है एडिटेबल, ठीक है जी, और क्रॉन टैब डैश एल करेंगे आप, तो आपको ये लिस्ट ऑफ ऑल क्रॉन जॉब्स दिखा देगा जो अभी करंटली आपके पास हैं। तो आप गौर करें, ये इसने दिखाया, ये फर्स्ट आपका डॉट इज़ द फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी, ये देखें, ये मंथ मिनट आ गया, ये आपका सेकंड आ गया आवर्स, ये थर्ड आपका कॉलम आ गया मंथ, डे, फिफ्थ कॉलम आपका आ गया मंथ, और सिक्स्थ कॉलम आपका आ गया फिफ्थ कॉलम आ गया आपका डे ऑफ द वीक, और सिक्स्थ कॉलम आपका आ गया कमांड लाइन। ये फ़ाइल आपको ऐसी नज़र आएगी, इसी तरह आप इसको मैनेज करेंगे और इसको इसी तरीक़ा से देखेंगे। अच्छा, अब हमने ये फ़ाइल भी क्रिएट करनी है और एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी क्रिएट करना है, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ, हैंड्स ऑन लैब में आपको क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा कमांड इसकी है क्रॉन टैब डैश ई, इससे जो भी आपका एडिटेबल है एडिटर, हमारे केस में वी आई होगा, तो ये फ़ाइल उसमें खुल जाएगी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये आपने ये काम करना है। अब ये क्या है ज़रा समझिएगा, ये कहता है ऐड अ क्रॉन जॉब टू रन अ स्क्रिप्ट एवरी डे एट 1 AM, ठीक है। तो ये कहता है आप 0 करें पहला कॉलम, दूसरा करें 1, इसका मतलब क्या है 0 मिनट 1 आवर, ये सारा डैश डैश होगा, स्टार का मतलब है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है बस इसको लेके चलो। और छठे कॉलम में हम क्या डालेंगे, हम यहाँ पे वो स्क्रिप्ट डालेंगे जो हम चलाना चाहते हैं, ठीक है जी। और ये आप पाथ टू योर स्क्रिप्ट डॉट sh, ये आपने अपनी मर्ज़ी से जो स्क्रिप्ट डालना है ये वो वाला होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे सेव करने के बाद क्रॉन टैब -L से, और हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा ये गौर करें, आपकी ये फ़ाइल कहाँ पे मौजूद है। आपकी ये बेसिकली फ़ाइल पड़ी हुई है नैनो करके, आप इसको या VI करके खोलेंगे और इसका पाथ है ETC क्रॉन टैब, ठीक है जी, ये फ़ाइल की लोकेशन है। अब आप ये सिस्टम वाइड चलाना चाह रहे हैं तो आप उसी तरह पहला कॉलम 0 करें, फिर 1 करें या 2 करें, अप टू यू। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये रूट के ऊपर ये पाथ है इसका और इसकी बेस पे चलेगा, ठीक है। तो यही काम हम अभी करके देखते हैं तो आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। बाकी एक छोटी सी चीज़ और बिफ़ोर वी मूव ऑन, हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स पड़े होते हैं और कुछ जगह हैं जहाँ पे ये सारा डिफ़ाइन किया हुआ उन्होंने। कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, आपने डेली स्क्रिप्ट चलाना है तो आप ETC के अंदर cron.daily में वो स्क्रिप्ट डाल दें।
आपने वीकली चलाना है आप वीकली डाल दें, आपने मंथली चलाना है मंथली डाल दें, और अगर आपने एक आवर चलाना है तो आप आवरली वो स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी कर दें। तो आपके पास ये जो चारों ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो आप पहले में डेली के स्क्रिप्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। डेली ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ द डे होगा, वीकली स्टार्ट ऑफ द वीक होगा, मंथली स्टार्ट ऑफ द मंथ होगा, और आवरली आपका हर आवर का स्टार्टिंग टाइम होगा। ये हमारे पास 4 प्री डिफाइंड ऑप्शंस मौजूद हैं जिनकी बेस पे आप अपने सिस्टम के ऊपर क्रोन जॉब्स को सेट कर सकते हैं। चले जी, अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको ये सारा कुछ करके दिखाता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं, मैं अपना टर्मिनल आपके सामने खोलूँगा। अब मैं आपके सामने 2 चीज़ें करूँगा जिनको हमने ज़रा तफसील से समझना है। एक तो ये होगा कि हम इस लैब में ये देखेंगे कि क्रोन जॉब्स बनती किस तरह है। ठीक है जी, तो पहले मैं सूडो बैश कर लूँ। इसकी वजह यह है कि मैं आपको कुछ डायरेक्टरीज़ में लेके जाऊँगा। ETC, अच्छा इसमें देखिए क्रोन, तो आपके सामने cron.d की डायरेक्टरी आ गई, ये डेली की आ गई, डेली, मंथली, वीकली, आवरली और क्रोन टैब। ठीक है जी, तो इसको मैं करता हूँ कैट क्रोन टैब को आपको दिखाने के लिए। तो अभी अगर आप देखें तो इसने डिफ़ाइन भी किया हुआ है यहाँ पे, जब हमने वहाँ देखा था ना, तो यू कैन ईजीली लर्न फ्रॉम हेयर एज वेल। ये बता रहा है कि भाई पहला कॉलम जो है आपका, ये देखें मिनट्स, दूसरा ये वाला, ठीक है, और आपका लास्ट कॉलम है उसमें क्या होगा। और गौर करिएगा 0 का मतलब क्या है, संडे, और सैटरडे का मतलब है 7। ठीक है, संडे इज़ 0, ऑलवेज 0, और सैटरडे इज़ 7। अब मैं कमांड रन करता हूँ cron tab -e, तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा। हम cron tab e से यहाँ पे अपनी कमांड रन करेंगे। अच्छा जी, cron tab e से अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि आपका ये मिनट्स हैं, ये आपके आवर्स हैं, ये स्टार एक और ये वाली कमांड है। तो हमने किया क्या है, हमने एग्जैक्टली ये कॉपी की है, यही कमांड, और इसमें चूँकि मेरे पास ये टाइम है 57, तो इस 57 को मैं यहाँ पे 58 कर देता हूँ फॉर नाउ। और अब ये करेगा क्या कि 58 मिनट पे और 4:58 होंगे, तो ये बेसिकली ये कमांड रन करेगा, और इस कमांड से क्या होगा, ये बैकअप क्रिएट करेगा आपके होम फोल्डर का। तो इसको करते हैं सेव, ठीक है जी, और लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। और बैकअप इसको कहाँ क्रिएट करना चाहिए, वार के अंदर, बैकअप्स के अंदर। ठीक है, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड लेट्स सी कि अभी इसने क्या किया। अच्छा जी, एक हमारे पास बैकअप का है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और क्लियर करके स्क्रीन LS करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इसने 16:58 पे, यानी 4:58 पे home.tgz के नाम से एक बैकअप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। हमने इसको जस्ट ये कहा क्रोन जॉब में जाके कि इसको क्रिएट करो, तो ये उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, और ज़रा क्रोन टैब को एक दफ़ा दोबारा चलाते हैं -e करके, और मैं इसको करता हूँ 16:58 के बजाय 59, और यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं और LS करके ज़रा इसको मैं रिमूव करता हूँ। और अब हम देखें तो ये अगले 1 मिनट में हमें यहाँ पे बैकअप ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दिखा देगा। एंड लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, क्योंकि ये हमारा टाइम के ड्रिवन है। तो अगर आप गौर करें तो जो ही हमारे कंप्यूटर पे टाइम 4:59 16:59 हुए, तो उसने फ़ौरन ही एक फ़ोल्डर एक्चुअली फ़ाइल क्रिएट कर दी, और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। जस्ट क्लियर द स्क्रीन, du-sh, तो ये बता रहा है कि इसका साइज़ 82 MB है। तो हुआ क्या, हुआ ये क्रोन टैब की कमांड से आप एक दफ़ा दोबारा देख लें -L करके। हुआ ये, इसने ये कहा कि भाई इतने बजे से इतने मिनट पे मैंने टार की कमांड रन की, और आपका सारा जो बैकअप था वो यहाँ पे कॉपी कर दिया, और बैकअप किस फोल्डर का लिया, होम फोल्डर का। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके सामने आ गया है और ये बैकअप क्रिएट हो गया है।
तो मेरा ख्याल है कि ये क्राउन टैब वाला मामला आपको क्लियर हो गया। इज़ क्वाइट ईजी, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके लिए ये आसानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।